हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई एग्जाम चैनल। इस वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी 2018 के प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है शाही बुलबुल, जिसे पैराडाइज फ्लाइंग कैचर भी कहते हैं। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी। दोस्तों, 2018 के पेपर में एमपीपीएससी ने 5 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, इसमें से चौथा क्वेश्चन भी है। तो आइए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? तो निम्नलिखित में से धृतकुमारी औषधीय फसल है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो निम्नलिखित में से सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से इसका आंसर है डी। कुणाल बासु की पुस्तक नहीं है, आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई? तो इनमें से इसका उत्तर है सी, संपतिया उइके निर्वाचित हुई थी। जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे? तो यह किया गया है 27 बार। विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इंफोसिस का सीईओ नियुक्त किया गया है सलील पारेख को। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या है 189। इसमें से 15वां क्वेश्चन डिलीट किया है एमपीपीएससी ने। 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया था 2005 में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी? तो यह दी थी 6 दिसंबर 2017 को। विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला है? तो यह दर्जा मिला है आंध्र प्रदेश को। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण है जैन धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवाहक भी कहा जाता था? तो वैश्य को सातवाहक भी कहा जाता था। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंगों के पूर्वज थे मूलतः उज्जैन से थे। शेरशाह का उत्तराधिकारी था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। इसका बी ऑप्शन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी स्थापित की थी सूरत में। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं M विश्वेश्वराय। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियाबाग कांड कहा जाता है? तो ये है चरण पादुका नरसंहार को। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो इसका उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश छूता है सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? तो इसका उत्तर है सी, गोदावरी नदी बेसिन है। पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? तो यह है भारत और श्रीलंका के मध्य है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन
ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है? तो यह है भूमध्य रेखा पर स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से? तो नेपानगर का संबंध है अखबारी उद्योग से। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट स्थित है? तो इसका उत्तर है जबलपुर। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है कृषि से। सीमा सुरक्षा बल BSF के पास किन देशों की सीमा सुरक्षा का दायित्व है? तो इसका उत्तर है सी, पाकिस्तान व बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? तो इसका उत्तर है सी, GD दीक्षित कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर है डी, 213 के तहत। दोस्तों 41वां क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था, तो इसका आंसर नहीं है मेरे पास। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, 371 ग मेघालय से संबंधित नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है 84। इसका आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ये, आंध्र प्रदेश में 18 राज्य विधानसभा का आवंटन नहीं है। सही। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में की गई थी। एन पोसेंट किस खेल से संबंधित है? तो यह है शतरंज से संबंधित। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया था विश्वनाथ आनंद को। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो यह है वॉलीबॉल से संबंधित लिब्रो। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? उपयुक्त सभी थे। इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 1985 में। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 26 मील 385 गज होती है। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है अभिनव बिंद्रा ने। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। वह खिलाड़ी कौन है जिसने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न एवं पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए हैं? तो वह है पुलेला गोपीचंद को प्रदत्त किए गए सभी। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो ये इसका उत्तर है चंबल, भ्रंश घाटी नहीं है। 56वां क्वेश्चन डिलीट किया गया था MPPSC ने। इस मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, क्योंकि ये सतपुड़ा श्रेणी पर है और महादेव में भी है, लेकिन ये दोनों इसके सही आंसर हो सकते हैं, इसलिए डिलीट किया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती? तो इसका उत्तर है सी, बेतवा नहीं मिलती है चंबल से। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो इसका उत्तर है झाबुआ। मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी। मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाजखंड है तांबा से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है अलीराजपुर। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये इसका उत्तर है मानसिंह ने बनवाया था गुजरी महल। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है सुजालपुर नहीं है स्थित। मध्य प्रदेश के 2017-18 में बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 700 करोड़ का प्रावधान। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसका उत्तर है डिंडोरी जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। इनमें से कौन
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे, तो इसमें से पी के नरोहा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1995 में। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्ति कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है IFAD। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? यह प्रारंभ हुई थी 2010-11 में। MP इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है 2016 में लागू की गई थी। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया था इंदौर में। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया था 10 घंटे। कंप्यूटर पर लिखित लिक्विड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहते हैं होम पेज कहते हैं पहले पृष्ठ को। फिल इन द ब्लैंक से खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है पोर्टल्स के द्वारा प्रदान की जाती है। निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछनीय जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो इसका उत्तर है SPAM। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? तो इसका आंसर है सी, टेलीफोन आवश्यक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं है? इसका उत्तर है बी, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार अनभिज्ञता। शब्द फिल इन द ब्लैंक्स का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, तो कहते हैं क्रैकर। जब किसी वेबसाइट के लिए ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात में बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया धारा 2 के अंदर ख का ग में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में निम्नलिखित में से किस धारा के अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो इसका उत्तर है धारा 18 के अंदर। 84वां क्वेश्चन डिलीट किया गया था MPPSC की तरफ से। तो आइए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा तो वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? इसका उत्तर है ये, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होंगी और किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेंगी और जुर्माने से। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धारा है? तो इसमें 23 धारा है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माने को अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? इसका धारा 10 का क, उसका उत्तर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम
1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध है? तो इसका उत्तर है 14वें का क। धारा 14 का क में दिया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण 1955 कि निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर कंपनी द्वारा अपराध पर उपबंध किया गया है? तो इसके धारा का उत्तर है 89 का सी। इसका निम्न सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, इसलिए उसका उत्तर होगा ये। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है, तो यह होती है 5 वर्ष तक या 70 की आयु प्राप्त कर लेने तक। भारतीय दंड संहिता धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है, इसको समझा जाता है सिविल न्यायालय समझा जाता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग के स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट मांग सकेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो इसका उत्तर है डी, राज्यपाल को है शक्ति। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। इसका उत्तर लोक सेवक समझा जाता है। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें है राज्य के सशस्त्र बल इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।